श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 अगस्त 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है भाद्रपद महीने की गणेश चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद महीने की गणेश चतुर्थी तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 5 हरे मूंग दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों का सहयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बुधवार गणेश चतुर्थी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 हरे मूंग दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार के दिन आप लोगों को इस 5 हरे मूंग दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 हरे मूंग दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 27 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस भाद्रपद के बुधवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने के बुधवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस भाद्रपद महीने के गणेश चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को बुधवार गणेश चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में करना। इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है, कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री गणेशाय नमः ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो कभी भी आपको जीवन में सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 5 हरे मूंग दाने वाले उपाय को हमें इस गणेश चतुर्थी के दिन कैसे करना है, किस समय करना है, किसको करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 हरे मूंग दाने वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक हरे मूंग के दाने का भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 हरे मूंग के दाने की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार गणेश चतुर्थी तिथि का। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। 5 हरे मूंग दाने वाले उपाय को हमें गणेश चतुर्थी के दिन करना किस समय है। तो देखो, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 27 अगस्त बुधवार गणेश चतुर्थी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस चैनल को लाइक ज़रूर दे देना। तो चलिए अब हम सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले 3 पत्ते तोड़ लेने हैं। देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं,
तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने साथ में ले लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको 1 दीपक भी ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास 3 तुलसी जी के पत्ते हैं तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल हो या कोई सा भी स्वरूप हो, भगवान विष्णु कृष्ण की आपके घर में मंदिर में प्रतिमा हो या भगवान श्री राम की प्रतिमा हो, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास में जो 2 तुलसी जी के पत्ते बचे हैं और आपके पास में जो 1 दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंच जाना है अपने घर में ही तुलसी जी के घेरे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी से 1-1 बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास में ही वहां पर अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते ही तुलसी जी के पौधे के पास अर्पित करने के बाद में अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है उसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी की 3 पत्तियों से यह उपाय कर लेता है तो आपको परिवार हमेशा खुश रहता है, आपके परिवार में कभी भी कोई संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश होती हैं वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात कर लेते हैं अगले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। देखिए, तिथि है यह बुधवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। देखिए, भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास में 5 हरे मूंग, उसमें से पहला जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव जी की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं लाइन उठी हुई होती हैं, सांप की आकृति की होती हैं, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है इसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास में जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है और फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हो, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि विवेक के लिए उपाय कर रहे हो तो उनके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि नहीं हो के लिए यह वाला उपाय कर रहे हो तो उनकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हो या अपने इंटरव्यू के लिए कर रहे हो कि या धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, जिस भी कामना के लिए आप यह वाला उपाय कर रहे हो उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो भी सारे संकट, कष्ट और बाधा हैं वह भी सभी दूर और समाप्त होंगे। अब आप दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में, लेकिन यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका व्यापार बिल्कुल ढंग से नहीं चल पा रहा है या फिर उनके घर में धन की परेशानी बहुत अधिक है, साथ ही साथ जिनका जो बुध ग्रह है वह कमजोर है अवस्था में है।
तो उन्हें यह उपाय करना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको विशेषकर यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग से चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग भी आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, यह तीनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको जो भी कामना है, चाहे व्यापार से जुड़ी हो, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए हो, आपके घर में सुख शांति को लेकर आपकी कोई भी कामना हो, जो भी आपकी एक कामना है उन्हें आपको बोलना है। और यह जो एक बेलपत्र है सबसे पहले तो आपको माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पष्ट रहेगी और इसकी जो डंडी वह है आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह जो बेलपत्र है इसे माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों, आपके पास में जो एक हरा मूंग का दाना बचा है उसे आपको आपकी जो भी कामना है उसे बोलते हुए उस हरे मूंग के दाने को उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, यह जो हरा मूंग से युक्त जल है इसे आपको समर्पित कहाँ करना है? आपकी जो भी कामना है, चाहे आपका जो भी व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और जो यह हरी मूंग से युक्त जल है इसे थोड़ा थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। फिर थोड़ा सा जल आपको माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। और फिर जो अंत में थोड़ा सा जल बचा है उसे आपको पूरा भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, फिर माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर अंत में जो भगवान शिव जी की शिवलिंग का अर्पित कर देना है। आपकी जो भी समस्याएं होगी वह विघ्नहर्ता आपकी समस्या को समाप्त जरूर करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले उपाय की। आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। इसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद में आपको एक लोटा जल लेना है। अब यह सामग्री लेकर के आपको जाना है महादेव जी के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल के दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है। और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सभी काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले उपाय की। एक गोल बाती का दीपक, आप चाहे मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो आप कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले यह जो दीपक है आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। इसके बाद में आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। इसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, हमारी सभी दुख, हमारे सब तकलीफ़ों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सभी कष्टों को ख़त्म करो। इस भावना से यह वाला आपको उपाय कर लेना है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।